हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से मैथ्स विद हिमांशु विश्वकर्मा में। आज हमारे पास टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10th में चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम इसे समझेंगे और इसमें बेसिकली दो बातें समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल्स कहते क्या हैं और इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक बहुपद का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। बहुपद का जनरल फॉर्म कि किस फॉर्म में आपको ये देखने को ज़्यादा मिलेगा। देखिए, इसका फॉर्म होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x की पावर n। ठीक है, यहाँ पर आप दो बातें सीख रहे हैं। एक तो आपको a दिख रहा है और एक आपको x दिख रहा है और x की पावर इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो आखिर ये a0 a1 a2 ये होते गए हैं, तो इन्हें कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो x है इसका नाम होता है वेरिएबल। क्या नाम होता है? वेरिएबल। हिंदी में इसे चर कहते हैं और इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद का जनरल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए। ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। ये इसका जनरल फॉर्म है। a0 a1 a2 a3 इसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। x वेरिएबल होता है और साथ में इन्हें हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। हिंदी में गुणांक कहा जाता है इसे। इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में गुणांक कहते हैं। x का गुणांक क्या है? a1। x² का गुणांक क्या है? a2। x³ का गुणांक क्या है? a3। ऐसा x की पावर n का गुणांक क्या है? an। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर और सीखनी होंगी। नंबर 1, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि a0 a1 a2 ये आपके रियल नंबर्स होते हैं और दुनिया भर का कोई भी नंबर जो इमेजिनरी नहीं है उसे हम रियल नंबर ही कहते हैं। चाहे फिर वो एक पूर्णांक हो या कोई फ्रैक्शन हो या फिर कोई डेसिमल हो, वो एक रियल नंबर के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमने यहाँ पर बता दी थी। दूसरी बात आप यहाँ सीखेंगे, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो an होता है, ठीक है, जो an होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये गुणांक ही जीरो हो जाएंगे तो फिर हमारा ये पूरा टर्म्स ही जीरो हो जाएगा, तो बहुपद का तो कोई नाम भी नहीं बचेगा। इसलिए an कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्टार भी बना लीजिए आप। क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको? n क्या है? फिर से देखो, n क्या है? पावर। तो जो पावर होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी हम कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में इसे कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। पूर्णांक होना चाहिए बट वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर होना क्या चाहिए उसको? पॉजिटिव। ठीक है, आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। ये बहुपद का जनरल फॉर्म है, ये बहुपद की कंडीशंस हैं, जिसमें कि ये वाली कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पावर नेगेटिव होगी, कह देंगे बहुपद है। अभी हम लोग कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, इस वीडियो में नहीं तो इसके अगले वीडियो में, तो हमें वहाँ से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नीचे करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार की हैं, तो बेटा ये सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं।
ये बेसिक बात है। नंबर 1 अगर हम देखें तो एक तो ये होते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा ये होते हैं आपके घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है। एक होता है पदों के आधार पे, दूसरा होता है घातों के आधार पे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर। एक तो हम बात करेंगे पावर को देखकर और एक बात करेंगे टर्म्स को देख करके। जो पदों के आधार पर संख्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, वो कितनी है? तो सबसे पहला टाइप्स आता है इस पे बेटा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी से पता ही चल रहा है कि जिसमें केवल एक टर्म्स हो, इंग्लिश में से मोनोमियल्स कहते हैं। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोनोमियल्स, जिसमें सिर्फ एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो, उसे हम कहेंगे एक पदीय बहुपद, ठीक है। जैसे 3x, 6x², 9x³, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? एक पदी बहुपद के, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही पद है। दो पद के कब हो जाएगा? अगर दो पद हो जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में पद कितने होते हैं? पदों की संख्या लिखे दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पदों की संख्या। तो इसमें होंगी 2। आइए और इसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं जिसमें सिर्फ दो पद हों। जैसे क्या हो जाएगा? 8 - 2x, और क्या हो जाएगा? 6p² - 2, 9x⁻16 + 81। क्या समझ रहे हैं आप यहाँ से? प्लस माइनस से हमेशा टर्म्स अलग होते हैं। तो एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, दो टर्म्स यानी कि द्विपदी बहुपद, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये यानी द्विपदी बहुपद, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये यानी द्विपदी बहुपद की ये बेस्ट एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अब हम तीसरी बात करेंगे, इसके लिए ऊपर देखते हैं थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे तीसरा इसी में टाइप्स आता है त्रिपदी बहुपद। वो तो घात में हम चले गए थे। त्रिपदी बहुपद इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये बेटा n है। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स में पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्म्स अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं 3, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है? 3। अब हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद की संख्या। देखिए सबसे पहला इसमें आता है रैखिक बहुपद। इसकी घात विधता कितनी होगी? घात 1 होगी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2x - 9, 5y + 2, ठीक है। और अगर साइड में देखें तो 3x + 5, ये सभी रैखिक बहुपद के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसमें पावर कितनी है? 1 1 1। तो जिसकी घात 1 होगी उसका नाम क्या होगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा अगर देखें द्विघात बहुपद, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। नाम से पता चल रहा है द्विघात यानी कि जिसकी 2 घात हो। घात की संख्या कितनी होगी? 2। तो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या बनेगा? 2x² + 4, 5x² + 9, 3x³ - 2, ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे द्विघात बहुपद के। इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ आपको। रैखिक बहुपद का नाम होता है लीनियर इक्वेशन। द्विघात बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और अब हम बात समझेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को कहते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, घात कितनी होगी बेटा इसकी 3, मैक्सिमम पावर आपको 3 देखनी है। 3x³ 2x² -9 5x³ +2 त्रिघात बहुपद की एग्जांपल्स हैं। हमें यहाँ पे टर्म्स से मतलब नहीं है, टर्म्स 2 हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद क्यों है, क्योंकि पावर्स इसकी 3 है। ठीक है, 9x³ -+1 ये भी एक त्रिघात बहुपद ही होगा। तो इस तरह के आपने समझा कि कितने टाइप्स के होते हैं आपके बहुपद टोटल्स। सबसे पहले हमने आपको बताया रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो। दूसरा मैंने बताया द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो। तीसरा मैंने आपको बताया त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो। ठीक है, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अलग टाइप्स की बात करें। एक टाइप आपका बचा हुआ है, उसे कहते हैं शून्य बहुपद। नीचे देखते हैं थोड़ा सा, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको जीरो पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। जीरो पॉलिनोमियल से पता चल रहा है कि इसके सभी गुणांक, अगर डिफिनीशन कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, इसके सभी गुणांक जीरो होते हैं। इसके सभी गुणांक जीरो होते हैं। जब जीरो गुणांक हो जाएंगे तो किस तरह दिखेगा ये, 0x³ + 0x² + 0। और इन सभी का कोई मतलब नहीं होता, इसे हम इक्वल टू में जीरो ही कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि जीरो पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल बताइए, यानी शून्य बहुपद का एक एग्जांपल दीजिए, तो उसका एक ही मात्र एग्जांपल होता है, वो है जीरो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।